नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में। आइए सुनते हैं क्या कहा गया है शिव पुराण की चतुर्थ संहिता कोटि रुद्र संहिता में 10वें ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य के बारे में। यह कहा गया है कि दारुका नाम की एक राक्षसी रही है जिसके पति का नाम दारुक है। दारुका को पार्वती जी से वरदान स्वरूप उसे एक ऐसे वन का संरक्षक प्राप्त था जिससे कि वह उस वन को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी ले जा सकती थी। उस वन का क्षेत्र सभी ओर से 16 योजन था। दारुका का जो पति दारुक था वह दैत्य सभी सत्पुरुषों का अनिष्ट करने वाला था और जितने भी जो धर्मपरायण ऋषि मुनि थे वह उनके यज्ञों का विध्वंस करता था। इस प्रकार से सभी जो प्राणी हैं वह ओर्व ऋषि के समीप जाते हैं और अपनी व्यथा को सुनाते हैं। ओर्व ऋषि शरणागत की रक्षा हेतु वह दारुक और दारुका को यह शाप देते हैं कि यदि उन्होंने इस पृथ्वी लोक पर किसी भी धर्म कार्य की हिंसा की और यदि उन्होंने किसी यज्ञ का विध्वंस किया और किसी प्राणी को मृत्यु की भेंट चढ़ाया तो वह स्वयं ही जो है वह मृत्यु की भेंट चढ़ जाएंगे। यह सुनकर जो दैत्य हैं दारुक और दारुका उन्हें भय लगता है और जब यह बात देवताओं को पता चलती है तब वह उन दैत्यों पर आक्रमण करते हैं। देवताओं के आक्रमण करने पर वह दैत्य उनका संहार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यदि वह उनका संहार करते हैं तो वह स्वयं ही मृत्यु के भेंट चढ़ जाएंगे और इसलिए अपनी रक्षा हेतु वह यह सोचने लगते हैं कि उन्हें वह कहां जाएं। तब दारुका क्योंकि उन्हें पार्वती जी द्वारा यह वरदान प्राप्त है कि वह उस दारुक वन को इच्छा अनुसार कहीं भी ले जा सकती है। सभी वन के जीव जंतुओं और वहां की जितनी भी जो वन के अंदर का जो साम्राज्य है उस सबको लेकर वह कहीं भी जा सकती हैं। तब वह दारुका और दारुक उस वन को पृथ्वी लोक से दूर पाताल लोक में ले जाते हैं और उस पाताल लोक में वह वहां पर रहने लगते हैं जहां उन्हें किसी का भी भय नहीं है। परंतु वह समुद्र है, समुद्र में उड़ने वाले पशु पक्षी या वहां के जो जीव जंतु हैं वह उनका भक्षण करते और उनका संहार करते थे। इस प्रकार से एक बार उस समुद्र पर एक नाव जाती है जिसपे काफी लोग सवार हैं और उनमें सुप्रिया नाम का एक वैश्य है जो कि उन सभी उस दल का सरदार है। वह दैत्य उन सभी को बंदी बना लेते हैं और पाताल लोक में जाकर उन्हें कारागार में डाल देते हैं। जो सुप्रिया है वह शिव भक्त हैं, धर्म का आचरण करने वाले हैं और वह बिना शिव आराधना के भोजन नहीं करते हैं और उन्होंने अपने बाकी के मित्र और सहयोगियों को भी भगवान शिव की पूजा आराधना को उन्हें सिखाया है जिससे कि जो सभी लोग हैं वह भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह कहा गया है कि सुप्रिया को भगवान शिव के दर्शन भी होते हैं और जब दारुक को यह बात पता चलती है तब वह सुप्रिया पर आक्रमण करने लगता है। सुप्रिया भगवान शिव का स्मरण करता है और उस दैत्य के आक्रमण से वह डर जाता है और तब वह भगवान शिव से
निवेदन करते हुए कहता है कि भगवान शिव उसकी रक्षा करें। वह उनके शरणागत है और वह उसकी रक्षा करें। इस प्रकार से उसकी करुणामयी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं। भगवान शिव उसी कारागृह में प्रकट होते हैं और मंदिर भी वहां पर प्रकट होता है जिसके 4 दरवाजे कहे गए हैं। वहां पर ज्योतिर्मय शिवलिंग है जो वहां प्रकट हुए हैं और भगवान शिव पाशुपत अस्त्र द्वारा उन सभी दैत्यों का संहार करने लगते हैं। तब वह उन सभी दैत्यों से यह कहते हैं कि वह इस वन में जो चारों वर्ण के जो धर्म है वह उनका वही जो मनुष्य पालन करेगा वही यहाँ रह सकता है और यहाँ पर जो दैत्य है वह इस वन में नहीं रह सकते और वह यहाँ से चले जाए। यह सुनकर दारुका भय से ग्रसित हो जाती हैं और तब वह पार्वती जी की स्तुति करने लगती हैं और जब पार्वती जी वहां प्रकट होती हैं तो वह उनसे कहती हैं कि वह उनके लिए क्या करे। तब दारुका पार्वती जी से कहती हैं कि वह उनकी रक्षा करें और उन्हें भी दैत्य कुल को भी यहाँ पर रहने दिया जाए, यह वर उन्हीं का है। यह सुनकर पार्वती जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि आपने जो वरदान दिया है ये सभी वर्ण इस वन में रहें, वह अंत समय में फलित हो और अभी जो है तामसी जो युग है वह भी रहे। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि वह उनके वचन को भी सत्य करें। वह कहती है कि दारुका राक्षसों में श्रेष्ठ है और उनकी जैसी ही शक्ति उनमें विद्यमान है, इसलिए जो दारुका है वह सभी दैत्यों पर शासन करे। आगे वह कहती है कि इन दैत्यों की जो संतान हो वह इस वन में रहें। तब भगवान शिव पार्वती जी की बात को सुनकर कहते हैं कि वह स्वयं ही अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए इस वन में रहेंगे और वह कहते हैं कि कलयुग के अंत में और सतयुग के प्रारंभ में, युग के अंत में और सतयुग के आरंभ में महासेन के पुत्र वीरसेन उत्पन्न होंगे जो कि राजाओं के भी राजा होंगे और वह यहाँ आकर उनके दर्शन करेंगे और आगे जाकर वह चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। यह सब वार्तालाप करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि वह स्वयं यहाँ ज्योतिर्मय रूप नागेश्वर के रूप में स्थित होंगे और जो शिवा देवी हैं पार्वती जी वह यहाँ पर नागेश्वरी देवी के रूप में यहाँ पर स्थित रहेंगी। तो इस प्रकार से वह पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य होता है। तो यह हमें एक कथा मिलती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव के बारे में। तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करेंगे। नमस्कार।